जय जय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जय जय एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं सृजनात्मकता भाग 1 क्रिएटिविटी का पहला वीडियो है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि पहले के वीडियो आपको पसंद आए होंगे। यह वीडियो कई भागों में बनने वाला है। इसका पहला भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता का अर्थ, सृजनात्मकता की परिभाषा, सृजनात्मकता की विशेषताएं, सृजनात्मकता के घटक जो मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त है: धारा प्रवाहिता, मौलिकता, नमनीयता, संवेदनशीलता। साथ ही हम 5वें बिंदु के रूप में हम पढ़ेंगे गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के घटक या तत्व। तो आइए हम अपना शिक्षा एजुकेशन शुरू करते हैं। सृजनात्मकता होती क्या है? तो सृजनात्मकता का अर्थ, सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी से बना है। क्रिएट एक क्रिया है जिसका अर्थ है बनाना। जब हम क्रिएटिव शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ योग्यता शक्ति से लगाया जाता है। क्रिएटिव शब्द से तात्पर्य निर्माण करने की योग्यता है। फादर कामिल बल्के ने क्रिएटिव शब्द के समानांतर सृजनात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मकता आदि शब्द बताए हैं। इसके अतिरिक्त सृजनात्मक शब्द के समानांतर विधायकता, उत्पादन, रचनात्मकता, डिस्कवर आदि का प्रयोग होता है। अगर हम सृजन शब्द को देखें तो सृजन शब्द का अर्थ वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, विचारधारा या किसी धारणा को जन्म दिया जाता है। सृजनात्मकता की परिभाषाएं। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। स्टेन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी एवं मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाती है। मैकिनॉन के विचार के अनुसार एक प्रक्रिया है जो काल में फैली हुई हो और मौलिकता, अनुकूलता एवं संपादन द्वारा विशेषित होती हो, सृजनात्मकता कहलाती है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होता है। यह परीक्षा में आता है कई बार कि सृजनात्मकता मुख्य नवीन या रचनात्मक उत्पादन किसने सृजनात्मकता की परिभाषा दी है? तो जेम्स ड्रेवर ने। अगली परिभाषा जो है रूस के अनुसार सृजनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित हो सकती है। कोल एवं प्रूस के मतानुसार सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता तथा क्रिया है। इसी प्रकार ड्रेवहल के मतानुसार सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। हम अगर समस्त परिभाषाओं को देखें तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता मन की वह क्रिया है जो वातावरण में इस दृष्टि से परिवर्तित करती है कि व्यक्ति में नवीन विचारों, प्रारूपों या संबंधों का निर्माण कर सके, सृजनात्मकता कहलाती है। अगला जो है वो है सृजनात्मकता की विशेषताएं। सृजनात्मकता की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है, पर मुख्य रूप से मैंने 4 विशेषताएं चुनी हैं। सबसे पहली जो है वो है सार्वभौमिक। सृजनात्मकता जो है वो सार्वभौमिक घटना है, सभी जगह सभी तथ्यों में एक जैसी उभर करके सामने आती है। नंबर 2,
मौलिकता एवं नवीनता। सृजनात्मकता की दूसरी जो विशेषता है वो है मौलिकता एवं नवीनता रहती है, यानी कि मूल कार्यों में आमूलचूल परिवर्तन करके आप सृजन कार्य कर सकते हैं अथवा किसी नवीन विचारधारा को, नवीन तथ्यों को आप जन्म दे सकते हैं। तीसरा जो आता है वो दूसरे से गुथा हुआ है नवीन परिणाम। जब हम सृजनात्मक कार्य कर रहे होते हैं तो उसके बेहद सुखद अथवा दुखद परिणाम आ सकते हैं और नवीन परिणाम हमारे सामने उत्पन्न होते हैं। चूँकि हम सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं इसीलिए संभवतः हम यह अपेक्षा रखते हैं कि सुखद जो परिणाम है वो उभर करके अधिकांश सामने आए। चौथा जो आता है वो है व्यक्ति की प्रतिभा का विकास। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, उसकी बुद्धि लब्धि अलग होती है, इस दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। बस वही प्रतिभाएं जब निखर करके जब सामने आती है तो वो सृजनात्मकता का रूप ले लेती है। तो मुख्य रूप से 4 सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं। अगला है सृजनात्मकता के घटक। मुख्य रूप से सृजनात्मकता के 4 घटक हैं। पहला है धारा प्रवाहिता, दूसरा है मौलिकता, तीसरा है नमनीयता और चौथा है संवेदनशीलता। उनमें से पहला घटक जो है वो है धारा प्रवाहिता। धारा प्रवाहिता से तात्पर्य व्यक्ति की किसी विशेष परिस्थिति या समस्या के प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करना है। जब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति या समस्या जब उसके सम्मुख आती है तो उसकी क्रियाएं कैसी होगी, वह किस प्रकार से उस घटना, उस परिस्थिति या उस समस्याओं को देखता है, वह धारा प्रवाहिता कहलाती है। मनोवैज्ञानिकों ने धारा प्रवाह के 3 प्रकार बताए। पहला है विचारात्मक धारा प्रवाहिता, दूसरा है साहचर्यात्मक धारा प्रवाहिता, तीसरा है अभिव्यक्तात्मक धारा प्रवाहिता। तो पहला जो है वो है विचारात्मक धारा प्रवाहिता। होती क्या है? इसके अंतर्गत नाम से स्पष्ट है, विचारों को निर्बाध रूप में एवं विचारों के उद्भव की गति से संबंधित विचारधारा जो है वो विचारात्मक धारा प्रवाहिता कहलाती है। दूसरा है साहचर्यात्मक धारा प्रवाहिता। इसका तात्पर्य किसी भी वस्तु से संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को निर्मित करने से है। जब कोई वस्तु है हमारे पास, उस वस्तु से संबंध रखने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना जो है वो साहचर्यात्मक कहलाते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलजुल करके या एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के साथ उस वस्तुओं का सहसंबंध स्थापित करके नवीन वस्तु का निर्माण कर देना। तीसरी जो आती है वो है अभिव्यक्तात्मक धारा प्रवाहिता। इसका अभिप्राय तीव्र गति से शब्दों, वाक्यों एवं पदों की रचना करने से है। यह अभिव्यक्तात्मक धारा प्रवाहिता कहलाती है। दूसरा सृजनात्मकता का दूसरा जो घटक है वो है मौलिकता। मौलिकता वह अनुक्रिया या हल है जो कि उपयोगी एवं नवीन हो, मौलिक कहलाती है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वह विचार या अनुभव पहले से विद्यमान नहीं हो। पहले से विद्यमान विचार, अनुभव, वस्तुओं तथा तत्वों को मिलाकर नवीनता स्थापित करना मौलिकता कहलाती है। यह मौलिकता समाज के लिए भी उपयोगी होनी चाहिए। तीसरा जो है वो है नमनीयता। नमनीयता के अनेक सारे अर्थ निकल करके सामने आते हैं। इसका अर्थ केंद्रित करने की क्षमता एवं केंद्रण को एक परिस्थिति, विचार या वस्तु से शीघ्रतापूर्वक अन्य परिस्थिति, विचार या वस्तु की ओर करना है। एक समस्या को विभिन्न आयामों से देखना है। किसी शब्द या पद के विभिन्न अर्थों की पहचान करना है। किसी कार्य को विभिन्न प्रकार से संपादित करना है, नमनीयता कहलाती है। नमनीयता के 2 तत्व है। पहला है स्वस्फूर्त नमनीयता और दूसरा है अनुकूलित नमनीयता। स्वस्फूर्त नमनीयता का तात्पर्य एक व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करने की क्षमता से लिया जाता है।
कि एक व्यक्ति किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया कर सकता है, जबकि अनुकूलित नमनीयता में एक समस्या के विभिन्न हलों की योग्यता से लिया जा सकता है। कोई समस्या है, उसको कितने प्रकारों से आप उसको हल कर सकते हैं, अगर जितने प्रकारों से आप उसको हल कर सकते हैं वो अनुकूलित नमनीयता कहलाती है। जबकि स्वस्फूर्त नमनीयता के अंतर्गत एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करने में सक्षम हो, समर्थ हो, वह स्वस्फूर्त नमनीयता कहलाती है। नमनीयता का चौथा जो घटक है वो है संवेदनशीलता। इसमें व्यक्ति दोषों, समस्याओं, न्यूनताओं, विचित्रताओं तथा अपेक्षित कार्य की पहचान की योग्यताओं को सम्मिलित किया जाता है। जब तक व्यक्ति न्यूनताओं, दोषों एवं आवश्यकताओं के प्रति संवेदी एवं सूक्ष्मग्राही नहीं होंगे, तब तक समस्याओं के हल, नवीन विचार एवं खोज को वो जन्म नहीं दे सकते। इसका अभिप्राय यह हो गया कि व्यक्ति को दोषों, समस्याओं, न्यूनताओं, विचित्रताओं तथा अपेक्षित कार्य की पहचान की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही वो उसके प्रति संवेदनशील हो। जब वो संवेदनशील होगा इनके प्रति, तो निश्चित रूप से वो इस समस्याओं का समाधान खोजने प्रारंभ करेगा। तो ये थे सृजनात्मकता के 4 घटक। पहला है धारा प्रवाहिता, दूसरा जो है वो है मौलिकता, तीसरा है नमनीयता, चौथा है संवेदनशीलता। अगला है गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के घटक। मुख्य रूप से गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के 3 घटक बताए हैं। नंबर 1, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता होनी चाहिए। नंबर 2, समस्या की पुनर्व्याख्या होनी चाहिए, पुनर्व्याख्या होना या करना। नंबर 3 है सामंजस्य। तो नंबर 1 जो है वो है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। जो व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों से हटकर उससे आगे की सोचता है और अपने चिंतन को मूर्त रूप देता है, उसमें सृजनात्मक तत्व पाया जाता है। दूसरा है समस्या की पुनर्व्याख्या करना। सृजनशीलता के इस आयाम के अंतर्गत आवृत्तियों, चित्रों एवं भावों को, पूर्व परिचित अर्थों को पुनः दूसरे रूप में अभिव्यक्त करना, व्यक्त करना ये या व्याख्या करना कहलाती है समस्या की पुनर्व्याख्या करना। नंबर 3 जो है वो है सामंजस्य। गिलफोर्ड का मानना है कि जो बालक तथा व्यक्ति असामान्य किंतु प्रासंगिक विचार तथा तथ्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं या करते हैं, वे सृजनात्मक कहलाते हैं। इस प्रकार से ये सृजनात्मकता के घटक हैं जो गिलफोर्ड ने बताए हैं। आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स करें आप इसके प्रति, लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब भी करें। अगर इस वीडियो से संबंधित अथवा पूर्व में प्रसारित वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख करके भेज सकते हैं। आप सबका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको जय जय।